हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों वाईफाई क्लासेस के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो दोस्तों इसके अंदर क्या पढ़ना है, हमको वृत्त के बारे में पढ़ना है। वृत्त को तो आप जानते ही होंगे, वृत्त कैसी एक होती है, 2D के ऊपर बनी हुई गोल, इस तरह से ये गोल आकृति को क्या कहते हैं, वृत्त। जब ये 2D पर बनी होती है तो इसको वृत्त कहते हैं, अगर 3D में हो तो इसको क्या कहेंगे, गोला। ठीक है, इसके दो फॉर्मूला भी याद करवा रहा हूँ मैं आपको। एक तो देखो वृत्त की परिधि, परिधि क्या होती है, जैसे मान लो हमने ये वृत्त के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट से हम यूँ चले, इसकी पूरे यहाँ से यहाँ तक चल गए, वापस यहाँ पर आ गए। ठीक है, क्या करा हमने कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से चले हम और वापस इसी पॉइंट पर आ गए गोल चक्कर लगाकर, तो इसको क्या बोलेंगे, जो हमने ये दूरी तय करी इसको बोलेंगे वृत्त की परिधि। ठीक है, जैसे आप सपोज़ करो कि ये एक पहिया है, ठीक है, साइकिल का या गाड़ी का पहिया है, ये पहिए ने इस वक्त ये रोड को टच कर रखा है, ये वापस से जब ये वाला पॉइंट पूरा घूम के ये इस रोड को टच करेगा, जब वापस ये वाला पॉइंट पूरा घूम के रोड को टच करेगा तो वो क्या कहलाएगी, जितनी दूरी वो तय करेगी वो क्या कहलाएगी, इसकी परिधि कहलाएगी। इस तरह से आप समझ सकते हो इसको। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का सूत्र ये वाला होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। इस वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है यहाँ पर, आर त्रिज्या होती है। त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या को तो आप जानते होंगे, इसके सेंटर से इसके परिधि के ऊपर कोई भी लाइन खींचेंगे, जैसे ये खींची हमने ये, तो ये त्रिज्या कहलाएगी, ये आर के बराबर होगी। मतलब इस सेंटर से पूरे परिधि के ऊपर कहीं भी आप लाइन खींच दोगे तो वो उसकी दूरी कितनी होगी, आर, यानी कि त्रिज्या उसको हम बोलेंगे, वृत्त के सेंटर से उसकी परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या। अब यहाँ पर देखो वृत्त की परिधि के दो सूत्र हैं, 2 पाई आर और 2 पाई डी। बाकी आपको ज़्यादातर कौन सा यूज़ करना है, 2 पाई आर, है ना, क्योंकि ज़्यादातर आपको वृत्त की त्रिज्या दी हुई होगी। डी क्या है, डी है व्यास। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना क्या कहलाएगा, व्यास। मतलब कि जैसे सेंटर से इस पॉइंट तक गई तो ये त्रिज्या थी, इससे इसी को अगर हम बढ़ा दें आगे इस तरह से ये, तो ये पूरी जो लाइन होगी एक ऐसी जीवा, जीवा बोलते हैं इसको, ठीक है, जीवा बोल देंगे जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है। ये केंद्र को क्या मान लेते हैं, ओ, ठीक है। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है, व्यास। ठीक है, ये आपको समझ में आ गए होंगे। इस बस ये दो फॉर्मूले याद कर लो, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे हमारे। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, आरबीएसई की बुक का 15.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या बोल रहा है ये कि एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या मतलब कि आर कितनी दी हुई है, 3.5 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोनों फॉर्मूले यहाँ पर लिखवा दिए मैंने आपको, इनको बॉक्स में पैक कर दिया मैंने, है ना। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल हमको फाइंड आउट करना है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। पाई की वैल्यू आपको पता होगी, पाई बराबर कितनी होती है, 22/7 या 3.14 भी लिख देते हैं इसको। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 3.5। तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे कितनी बार, 0.5 बार। तो 2 इंटू 22 इंटू 0.5, 0.5 यानी कि ये कितना होता है, 1/2, 1/2 यानी कि ये कट जाएगा इससे 2 से 1/2, तो कितना आ जाएगा इसका, 22। तो वृत्त की परिधि कितनी आएगी, 22। अब देखो त्रिज्या किस में दी हुई थी, सेंटीमीटर में, तो वृत्त की परिधि का भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में। ये हमारा आंसर हो गया पहला। सेकंड क्या पूछा इसने, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, तो क्षेत्रफल का सूत्र भी हमने लिखो रखा है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, 22/7। आर स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे 3.5 इंटू 3.5। 7 से ये 3.5 कट जाएगा एक बार, सॉरी 0.5 बार। ठीक है, ये हो गया। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व आउट करके आंसर निकाल लेंगे। इसका आंसर आएगा आपके, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग सेंटीमीटर भी बोलते हैं ना इसको, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 15.1 एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है कि एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो एक अर्धवृत्ताकार मतलब कि आधा वृत्त, तो ये जैसे आधा वृत्त बना लेंगे सबसे पहले हम, ये हमारा आधा वृत्त हो गया। इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है उसने, 21 मीटर, यानी कि ये इसका सेंटर मान लेते हैं, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 21 मीटर।
इसका क्षेत्रफल व परिमाप हमको निकालना है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो त्रिज्या कितनी दी हुई है, r बराबर 21 मीटर। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर। r हमको दिया हुआ है, फाइंड आउट कर लेंगे हम इजीली। 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 से 21 कट जाएगा 3 टाइम्स। इसको सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। इसका आंसर आएगा आपके इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा लगभग 693 वर्ग मीटर, 693 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, फाइंड आउट कर लोगे। सेकंड क्या पूछा है इसने, परिमाप। परिमाप क्या होगा, इसका पूरा ये इतना एरिया है जो, ये इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप क्या होगा, ये पूरे के पूरी निकाल लेंगे कि कितनी दूरी है, ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ये परिधि का आधा हो जाएगा, है ना। परिधि का सूत्र हमको याद है ही, परिधि बराबर 2πr होता है, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, πr ओनली। ये आधा हो गया ना, तो इसकी परिधि πr हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21, ये कट जाएगा 3 टाइम्स, कितना आ जाएगा 66 मीटर, है ना। ये तो हो गया 66 मीटर का, और ये वाली भी दूरी निकालनी है, ये कितनी हो जाएगी 21 मीटर तो ये है, और 21 मीटर ही ये हो जाएगा। ये पूरा का पूरा व्यास है ना, तो 42 मीटर का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका परिमाप। परिमाप क्या होती है, टोटल दूरी, टोटल की डिस्टेंस बोल सकते हैं हम। जैसे अगर हम ये त्रिभुज की बात करें, तो त्रिभुज की तीनों भुजाइयों की लंबाइयों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज की अगर तीनों भुजा की लंबाइयों को जोड़ देंगे तो उसका त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से परिमाप को फाइंड आउट करते हैं। तो इसके अंदर भी पूरी पूरी दूरी निकाल लेंगे। ये निकाल लिया हमने 66, और ये कितनी हो जाएगी 42, तो 66 + 42 परिमाप कितना आ जाएगा 108 मीटर। बहुत ईजी है, फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये है 15.1 एक्सरसाइज है। 15.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 8, 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, यानी कि हमको त्रिज्या दी हुई है 35 मीटर। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। अब देखो सबसे पहले डायग्राम बनाओ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हमको करना क्या है। ये एक 35 मीटर त्रिज्या का हमारे पास एक घास का मैदान है। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, यानी कि ये इसके चारों तरफ एक रोड बना हुआ है। कितनी चौड़ाई है इसकी 7 मीटर। क्लियर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो यहाँ से और यहाँ तक, यानी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 35 + 7 यानी 42 मीटर हो जाएगी। अब आगे क्या बोलता है, इसके बाहर चारों मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले हमको इस वाले का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, छोटे वृत्त का। फिर बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले का माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इस वाले क्षेत्र का, ये वाला जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, निकल जाएगा ना भाई। हम बड़े वाले को निकालेंगे, है ना, बड़े वाले में से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला बच जाएगा हमारे पास। क्लियर है, तो हम ये छोटे वाले को तो मान लेते हैं R2 मान लेते हैं, और R1 कितनी हो जाएगा इसका 42 मीटर। बड़े वाले की त्रिज्या मान लिया R1, ये कितना हो जाएगा 42 मीटर। कैसे भी मान सकते हो आप, R1 इसको मान सकते हो, R2 इसको मान सकते हो, कैसे भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर है ना। सवाल गलत नहीं होगा, आप कैसे भी कर सकते हो। ये मान लिया, तो सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज की वो निकाल लेंगे हम क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमको पता है पाई r²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई r1², क्योंकि मैंने बड़े वाले की त्रिज्या को क्या माना है R1। वैल्यू इसको रख देंगे इसके अंदर 22/7 इंटू R1 की वैल्यू 42 इंटू 42, ये कट जाएगा इससे। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आपको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5544, ठीक है ना, ये मीटर स्क्वायर। इसी तरह से अब छोटे वाले वृत्त का निकाल लेंगे। छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r2², ये आ जाएगा आपके 22/7 इंटू 35 कितना आ जाएगा, ये 7 से ये कट जाएगा 5 बार। सोल्व कर लेंगे इसको, मल्टीप्लाई करने का जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर। देखो अब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो इस वाले एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, मार्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5544 -
3850, कितना आ जाएगा 1694 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। एक और तरीका बता देता हूँ मैं, इसको बोलते हैं सकेंद्रीय व्रत। सकेंद्रीय व्रत, सकेंद्रीय व्रत क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि दोनों व्रतों का केंद्र तो एक ही है। ये समझ में आ गया होगा आपको। देखो, इस वाले व्रत का केंद्र भी यही है और इस वाले व्रत का केंद्र भी यही है, यानी कि इन दोनों का केंद्र एक है, तो इसको क्या बोलेंगे? सकेंद्रीय व्रत। फॉर्मूला भी सेम रहेगा कि सकेंद्रीय व्रत में ये इस वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, सिंपली ऐसे कर लेंगे, है ना। ये बड़े वाले व्रत का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये छोटे वाले व्रत का हो जाएगा। पाई इसमें से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। इस तरह से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से आप सोल्व करके देखिएगा, इसको आंसर आ जाएगा आपका। इसका दोस्तों नेक्स्ट जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है व्रत के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और त्रिज्य खंड की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला। ये त्रिज्य खंड क्या होता है? देखो, ये कोई व्रत है मेरे पास, ये इसका सेंटर हो गया। ये व्रत के केंद्र से मैंने ये एक हिस्सा काट लिया। ये पिज़्ज़ा देखा होगा आपने, पिज़्ज़े के अंदर स्लाइस जो आता है पिज़्ज़ा के अंदर, वो कुछ इस तरह से होते हैं, है ना। पिज़्ज़ा का स्लाइस मान लो, तो इसका क्षेत्रफल निकालना हो हमको, ये क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? या फिर इस चाप की लंबाई निकालनी हो इतनी सी, ये वाली लंबाई, तो ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो, जब भी क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर? पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है। पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। थीटा आपको कोण दिया हुआ है, r क्या रहेगा? ये थीटा ये वाला कोण होता है, ठीक है। ये थीटा ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगी चाप की लंबाई, और ये हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूरा का पूरा ही निकालने का। तो ये क्षेत्रफल तो ऐसे निकाल लेंगे। जब चाप की लंबाई पूछ ले आपसे, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चाप की लंबाई होती है पाई r थीटा बटे 360 डिग्री। दोनों फॉर्मूलों को याद कर लेना, इसी के ऊपर क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके सारे के सारे। इसके अंदर क्या है? क्षेत्रफल के अंदर पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, और चाप की लंबाई के अंदर क्या है? पाई r थीटा बटे 360 डिग्री। सिंपली याद रख लो कि देखो, फॉर्मूला तो आपको याद होता ही है कि पाई r स्क्वायर होता है, थीटा बटे 360 डिग्री ऐड करना है हमको। इसी तरह से चाप की लंबाई आपको याद होगा ही सही, 2 पाई r है, सॉरी 2 पाई r थीटा बटे 360 डिग्री। चाप की लंबाई आपको पता है कि चाप किस में से कटा हुआ है? परिधि के अंदर से। परिधि क्या होती है? 2 पाई r। तो ये कितनी कट रही है? थीटा के बराबर कट रही है, तो परिधि इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। और त्रिज्य खंड किस में से कट रहा है? इस पूरे क्षेत्रफल में से कट रहा है, तो पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल और कितना निकालना है हमको? तो थीटा के बराबर का निकालना है, तो थीटा बटे 360 डिग्री। दोनों ईजी हैं, क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, चाप की लंबाई भी निकल जाएगी। चाप की लंबाई किससे निकलेगी? परिधि इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। ईजी है दोनों, बहुत ईजी है, हो जाएगा। देखो, मैं क्वेश्चन करके बता देता हूँ आपको इसके ऊपर। बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं हम एक। देखो, क्वेश्चन क्या है? ये 15.2 एक्सरसाइज का है। 15.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या दी हुई है हमको 7 सेंटीमीटर, तथा चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। अब देखो, ये मान लेते हैं, वृत्त ले लेते हैं छोटा सा। ये केंद्र पर अंतरित कोण कितना है? 60 डिग्री। त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है। फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला याद भी नहीं होना, सिंपली क्या करना है हमको? देखो, परिधि इंटू थीटा बटे 360 डिग्री, बहुत ईजी है। तो कैसे निकालेंगे चाप की लंबाई? चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे? परिधि का फॉर्मूला लिख लो, परिधि इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। ये देखो, इसको इससे काट देंगे, 180 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? अब इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 7। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 60 डिग्री बटे ये, इसको अपन ने काट दिया था, इधर कितना आ जाएगा? 180, 180 डिग्री आ जाएगा। ये कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। 7 से 7 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? चाप की लंबाई 22/7 सेंटीमीटर। ईजी था, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों आपसे, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली कहीं से कहीं तक। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 15.2 एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। चाप की लंबाई दे दी हमको, इसको मान लेता हूँ मैं L, 12 सेंटीमीटर,
और त्रिज्या खंड का और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। वृत्त के लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल